हाय, माय नेम इज रजनीश कुशवाहा एंड वेलकम टू इजी फ्लो इंग्लिश। सो आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि हम इंग्लिश लर्न करने में कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और हम स्टिल अभी भी इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते। हमें समझना है पहले कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसको आप रट्टा मार के नहीं समझ सकते, ना ही आप नेटिव स्पीकर की तरह रट्टा मार के इंग्लिश से बोल सकते हैं। तो हमें अब समझना है गलती क्या है इस चीज में। गलती ये है कि हम इंडियंस हैं और हमारी जो नेटिव लैंग्वेज वो है हिंदी या अदर रीजनल लैंग्वेजेस। अब हमारे लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है तो हम इंग्लिश लर्न करने के लिए क्या करते हैं, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। जो जनरली लोग यही बताते हैं कि आपको अगर इंग्लिश याद करना है, इंग्लिश समझना है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा हिंदी टू इंग्लिश में। जहां आप हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करते हैं सारा मामला वहीं खराब हो जाता है, क्योंकि जब आप ट्रांसलेट करने लग जाते हैं तो आप ग्रामर रूल्स जो आपने पहले के पढ़े हुए हैं उनका यूज करके आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। अब इस प्रोसेस में आपका माइंड का यूज होता है। माइंड का जहां यूज करता है वहीं पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपका जो माइंड है वो शॉर्ट हो जाता है। इसलिए आप कभी भी ट्रांसलेशन की मदद से आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते। अगर आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है तो इसके लिए आपको नेटिव स्पीकर की मैथोलॉजी को फॉलो करना पड़ेगा। और नेटिव स्पीकर की मैथोलॉजी ये है कि वो विजुअल्स को समझ के देख के ही इंग्लिश को रिकॉग्नाइज करते हैं। वो रट्टा नहीं मारते, ना वो ट्रांसलेट करते हैं किसी भी ग्रामर रूल्स का, क्योंकि ग्रामर रूल्स उनकी लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड रहता है। वो अलग से ग्रामर रूल्स का यूज करके ट्रांसलेशन नहीं करते। हमें अब यही समझना है कि हम ट्रांसलेशन ना करें, हम लैंग्वेज को सेपरेट रखें, हिंदी को हिंदी में रखें और इंग्लिश को इंग्लिश में रखें। अगर आप उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, हिंदी को हिंदी में रखेंगे, इंग्लिश को इंग्लिश में रखेंगे, सो अगर आप उसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे तो विथ सम प्रैक्टिकल मैथोलॉजी आप इंग्लिश को इजिली तरीके से आप समझ पाएंगे और आप बोल भी पाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि यहां पर मैंने लिखा है एक एग्जांपल, डू कम अगेन। डू कम अगेन का मतलब होता है मुझे समझ नहीं आया, प्लीज आप दोबारा बोलेंगे। तो अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा, डू कम अगेन का मतलब है कि दोबारा बोलिए, समझ नहीं आया। तो ये दोनों सेंटेंस अपने आप में अलग हैं, बट अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो आप अपने माइंड पे जोर डालेंगे और आप कभी भी उसको समझ के आप एक बार समझ लेंगे, फिर आप भूल जाएंगे इन फ्यूचर। आपको चाहिए कि आपका माइंड ऑटोमेटिकली इसको रिकॉल करे। इसको आपको एक अलग तरीके से इसको आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। मैं आपको तरीका बताता हूँ, मस्त तरीका। जैसे इसमें बोला हमने डू कम अगेन फॉर एग्जाम्पल। डू कम अगेन मीन्स दोबारा बोलिए। आप मैं एग्जाम्पल लेता हूं, एक हमारी जो मुख्यमंत्री जी हैं ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी ने एक लाइन बोली थी, का छीची। वो किसी को समझ नहीं आया था ना, मेरे को भी नहीं आया था। तो का छीची किसी को नहीं पता वो क्या बोल रही है। तो वहां जो बंदे बैठे होंगे उन्होंने बोला दोबारा बोलो, समझ नहीं आ रहा, का छीची। अब सी से होता है काका और सी से होता है कम अगेन। हमने बोला डू कम अगेन मीन्स कि दोबारा बोलिए, तो सी से काका और सी से कम अगेन। अगर आपको कोई दोबारा आपको बोले वो कुछ समझ नहीं आया तो आप ममता बनर्जी को याद करेंगे। और बेसिकली क्या है, वो बोलती है काका चीची को समझ नहीं आ रहा, तो वैसे ही डू कम अगेन, सी से कम सी से काका। तो आपको लगेगा कि हाँ भाई दोबारा बोलो, डू कम अगेन, काका चीची समझ नहीं आ रहा, डू कम अगेन। आपको याद रहेगा, जब आप 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको याद रहेगा, डू कम अगेन प्लीज, डू कम अगेन, मुझे याद समझ नहीं आया। आप बोल सकते हैं, अरे समझ नहीं आ रहा, डू कम अगेन, काका चीची समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे, डू कम अगेन। आपको याद रहेगा। अब हम ऐसे ही एक और सेंटेंस थोड़ा समझते हैं। ये आप अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग करिए कि मैं बेसिकली आपको बताना क्या चाहता हूं विद दिस मेथोलॉजी। वैसे सेकंड सेंटेंस मैंने लिखा है यहां पर, डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट। इसका मतलब है क्या आप इसके बारे में बात करना चाहते हैं। डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट, क्या आप बात करना चाहते हैं इसके बारे में। दोनों सेंटेंस अपने आप में अलग हैं, बट अगर मुझे इसको याद रखना है तो मैं इसको ट्रांसलेट नहीं करूंगा, मैं आपको एक मस्त तरीका बताता हूं। तो डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट, तो बच्चे कैसे करते हैं, ता 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 ता। हम बच्चे को सुनते हैं तो हम समझते हैं ता कुछ बोलना चाह रहा है। तो तास होता है ता और तास होता है टॉक। कुछ कोई बोलना चाहता है तो मतलब टॉक, ही वांट टू टॉक टू अस। उसको हम बोलने, हम एक वर्ड से हम सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट, मतलब कोई कुछ हमसे बोलना चाह रहा है, कोई कुछ बोलना चाह रहा है, डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट, तो हम उसको आराम से याद कर सकते हैं। टी से होता है ता, कोई कुछ बोलना चाह रहा है, डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट। अब मैं आपको एक सेंटेंस और समझाता हूं। अभी हम बेसिक समझ रहे हैं कि हम कैसे किस मेथोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे चीजों को इजिली याद करने के लिए, चीजों को इजिली मेमोराइज करने के लिए, कि हमारा सेंटेंस जो हम याद करें वो हमें जिंदगी भर याद रहे, हमें उसको सोचना ना पड़े, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली इसको मेमोराइज करेगा उस सेंटेंस को बोलने के लिए। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस बोला, डोंट बी सिली मींस
कि मूर्ख मत बनो, इसका मतलब ये है। अब आप कहो कि भाई इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, डोंट बी सिली मूर्ख मत बनो, डोंट बी सिली मूर्ख मत बनो, तो अब दोनों सेंटेंस को याद रखेंगे, आपका माइंड जो है कंफ्यूज हो जाएगा। तो हमें याद नहीं करना, हम डोंट बी सिली से ही हम जो है हम इन्वेंट करेंगे अपने प्रोसेस को। डोंट बी सिली, सिली क्या होता है? मूर्ख मत बनो। मूर्ख कौन होते हैं? जो सीसी करते हैं, जो कुछ भी बोलते रहते हैं। अब जो हमारी कुकर की सीटी होती है वो सीसी करती है, मतलब वो इरिटेट करती है, इरिटेट करती है। मूर्ख भी इरिटेट करते हैं और कुकर की सीटी भी इरिटेट करती है, तो कुकर की सीटी करती है सी 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 सी। अब बंद करो यार, इरिटेट हो रहा है। सो डोंट बी सिली। तो जो सिली होते हैं वो इरिटेट करते हैं, डोंट बी सिली। ठीक है, तो किसी को बोलोगे कोई इरिटेट कर रहा है, डोंट बी सिली, डोंट बी सिली। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपको ग्रामर रूल्स रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप ग्रामर रूल्स को ऑटोमेटिकली ही मेमोराइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथोडोलॉजी। क्यों? क्योंकि हम पूरे फ्रेजेस को याद करेंगे, हम सिंगल वर्ड या वोकैबुलरी को याद नहीं करेंगे जैसे नेटिव स्पीकर्स करते हैं। नेटिव स्पीकर्स लिसन करते हैं अपने आसपास के एनवायरमेंटल सिचुएशंस को, वो फ्रेजेस को याद करते हैं। फ्रेजेस जो होते हैं वो इटसेल्फ इज अ कंप्लीट सेंटेंस दैट कंप्राइजेस ऑफ द ग्रामर रूल्स। सो वो अपने आप में इटसेल्फ इज करेक्ट, मोर और लेस करेक्ट है। सो जब आप उन फ्रेजेस को सुनेंगे विद द हेल्प ऑफ विजुअल्स, विद द हेल्प ऑफ द मेथोडोलॉजी जो मैं आपको बता रहा हूं, उससे आपके जो फ्रेजेस हैं वो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। देन व्हेन यू सी दैट विजुअल, व्हेन यू सी दैट कंडीशन, सो आपके माइंड अपने आप रिकॉल करेगा। Believe me, this is how native speakers learn the English. They don't do ratification, they don't do translation, they simply do this by this such kind of process जो सब मैं कह रहा हूं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Stay tuned, stay focused.